नमस्कार, himachalaviyabhi.com का रेडियो बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश भर की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम जयराम बोले, भूभू जोत टनल मामले में एक स्टेज आगे बढ़ी है सरकार। मंडी के बरोट और कांगड़ा के मुल्तान को कुल्लू से जोड़ने की है योजना। धर्मशाला में ट्रैकिंग पर निकले 2 युवकों के शव मिले, 8 दिन से थे लापता। आईजीएमसी शिमला में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की 2 घंटे की हड़ताल से परेशान हुए मरीज। बंबर ठाकुर की चेतावनी, जवानों के परिजनों पर बनाए मामले वापस नहीं लिए तो होगा घेराव। शिमला शहर में भी गिरे फाहे, कुफरी में भारी बर्फबारी से ऊपरी शिमला की आवाजाही रही बंद। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की तैयारियां तेज, देवी देवताओं को बिठाने की दिक्कत। डॉक्टर राजेश बोले, महंगाई के विरोध में जयपुर में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सरकार मंडी और कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ने वाली भूभू जोत टनल के निर्माण की दिशा में एक स्टेज आगे बढ़ी है। इसके साथ ही भूभू जोत सड़क का मामला भी प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से प्रमुखता के साथ उठाया है, जिससे प्रदेश में इन जिलों के लोगों को सुविधा के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से आय के साधन भी बनेंगे। ये बात हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सोमवार को मंडी जिला की सीमा पर स्थित व कांगड़ा जिला के मुल्तान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि भूभू जोत टनल और सड़क से बरोट व मुल्तान में पर्यटन की दृष्टि से विकास होगा। इसके साथ ही क्षेत्र को आने वाले समय में कुल्लू जिला के साथ जोड़ने की भी योजना है। वहीं उन्होंने कहा कि एडीबी के माध्यम से स्वीकृत 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट में झंटीगिरी, बरोट आदि क्षेत्रों को पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। ट्रैकिंग पर निकले धर्मशाला व दाड़ी के दोनों युवकों के शव 8वें दिन खटराना में एक पहाड़ी के नीचे मिले हैं। पहाड़ी से गिरकर युवकों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस अभी भी मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस की रेस्क्यू टीम ने शवों को कब्जे में ले लिया है और धर्मशाला लाने के लिए आगामी कार्रवाई की जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भी युवकों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। नवीन कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी दाड़ी व हरसिमरनजीत पुत्र परमजीत सिंह निवासी गुरुद्वारा रोड धर्मशाला बीते सोमवार को घर से ट्रैकिंग के लिए निकले थे। जब वो मंगलवार तक घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना पुलिस में दी। दोनों के मोबाइल फोन भी बंद थे। कॉल डिटेल की जांच में पता चला था कि उन्होंने सोमवार को जिला मंडी के अपने एक दोस्त को फोन करके ठठारना से चंबा का रास्ता पूछा था। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के करीब 300 रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे की हड़ताल की। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सुबह के समय स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। अस्पताल में इलाज करवाने आए लोगों की ओपीडी के बाहर लंबी लाइनें लगी रहीं। दूर दराज क्षेत्र से आए कई लोगों ने घरों को जाना था। समय पर इलाज न होने के कारण उनकी भी बसें छूट गई। प्रदेश भर से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्डों में न तो सुबह मरीजों की जांच को लेकर डॉक्टरों का राउंड हुआ और न ही ओपीडी में समय पर परामर्श मिल पाया। हालांकि आईजीएमसी की ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे। शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रेडियो बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों के 10 परिजनों पर बनाए गए मामलों को अगर 2 दिन के अंदर वापस नहीं लिया गया तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिलासपुर एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि अगर जवानों के परिजनों के लिए उन्हें सचिवालय का घेराव भी करना पड़ा तो वहां जाकर भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो कि कांग्रेस कभी भी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि जवानों के परिजन अपने बच्चों की मांगों को लेकर उनके पास गए थे, लेकिन पुलिस सदर थाना में उन्हें 5 घंटे तक बंदी बनाए रखा, जो कि बहुत गलत था।
हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मनाली सहित शिमला में भी बर्फबारी हुई है। शिमला शहर में भी सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब बर्फ की फाहें गिरी हैं। शिमला में मॉल रोड और रिज पर घूम रहे पर्यटक बर्फ की फाहें देखकर उत्साहित हो उठे, लेकिन ये क्रम ज्यादा देर तक नहीं चल सका। ऊपरी शिमला के कई क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी, नारकंडा के अलावा खड़ा पत्थर और अन्य स्थानों पर रात को बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने से काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। देर रात को ही बर्फबारी के कारण ऊपरी शिमला के लिए कुफरी के आगे यातायात सुबह 10 बजे तक प्रभावित रहा। सुबह नारकंडा के लिए केवल छोटे वाहनों को ही जाने दिया जा रहा था। ऊपरी शिमला से कई बसों के रूट प्रभावित रहे। पुलिस ने सुबह ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। इसमें कहा गया था कि ऊपरी शिमला में बर्फ और कोहरे के कारण सड़कों पर फिसलन है। पुलिस चौकी वाहन चालक गाड़ी चलाते वक्त पूरी सावधानी बरते। शिवरात्रि मेले में आने वाले देवी देवताओं को बल्लभ महाविद्यालय परिसर में एक व्यवस्था के तहत बैठाया जाता है, लेकिन इस साल परिसर में हो रहे निर्माण कार्य की वजह से देव समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व देवता सेवा समिति के सामने देवी देवताओं को बिठाने की समस्या पैदा हो गई है। समिति ने जिला प्रशासन से आग्रह के बाद सोमवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बल्लभ महाविद्यालय परिसर में पहुंचकर जायजा लिया। सर्व देवता सेवा समिति के अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि देवी देवताओं को विराजमान करने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। जिस स्थान पर देवी देवता आसीन होते हैं उस स्थल को खाली करने के लिए ठेकेदार को कह दिया गया है। हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा है कि पार्टी की 12 दिसंबर को बढ़ती महंगाई के विरुद्ध राजस्थान के जयपुर में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि आज जिस प्रकार देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे देश प्रदेश का आम आदमी त्रस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए उपचुनावों के बाद केंद्र की मोदी सरकार को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्यों पर रोक लगाते हुए इसे कम करना पड़ा है। इसी दबाव के चलते 3 कृषि कानूनों को भी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जनमत खड़ा होना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस की जीत से शुरू हो गई है। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।